नया साल शुरू होते ही पहले ही दिन से लिब्रा के लिए कई नए रास्ते खुलेंगे। एक सिस्टम है जिसे हम टाइम बिहेवियर कहते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली उसको जज किया जा सकता है। इन दो प्लैनेट्स के आपसी कॉम्बिनेशन या एक ही एंगल पर फ्रेंडली बिहेव देने की वजह से आपके बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लाइफ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिलेशनशिप्स, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ योर वोकल डिफ़िकल्टीज़ ये रिपेयर होंगी। मैंने अपने 25 साल कैरियर में अपनी एक्सपीरियंसेस एंड रिसर्चेस से ये बात नोट की है कि अगर 6 प्लैनेट्स फेवर कर रहे हों तो एक प्लैनेट इतना ताकतवर नहीं होता कि वो 6 को ज़ाया कर दे, बट ऐसा ज़रूर होता है कि वो पिंच करता रहता है। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। नया साल शुरू होते ही पहले ही दिन से लिब्रा के लिए कई नए रास्ते खुलेंगे। एक सिस्टम है जिसे हम टाइम बिहेवियर कहते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली उसको जज किया जा सकता है। इस सिस्टम के तहत मरकरी 1 जनवरी को डायरेक्ट हो जाएगा, एक फ्रेंडली एंगल पर होगा लिब्रा नेचर के लिए, दैट इज़ योर 3rd एंगल। उसी एंगल पर आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस भी है। इन दो प्लैनेट्स के आपसी कॉम्बिनेशन या एक ही एंगल पर फ्रेंडली बिहेव देने की वजह से आपके बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लाइफ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रिलेशनशिप्स, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ योर वोकल डिफ़िकल्टीज़ ये रिपेयर होंगी। फिर 1 जनवरी को ही जुपिटर आपके 8th एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा। ये एक पावरफुल मूवमेंट है जुपिटर की, जिसकी वजह से आपके लॉसेस जो पिछले 5 महीनों में आपकी ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी आपको तंग कर रहे हैं वो कम होना शुरू होंगे। 4 जनवरी को मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो 2 साल के बाद आपके 4th एंगल पर अपीयर होगा। 7 हफ्तों के लिए होता है मोस्टली। मार्स इस साल 2024 में जब 4th एंगल पर से गुजरेगा तो फिर 2025 में ये 4th एंगल पर नहीं आएगा, फिर ये 2026 में आएगा। इसके 4th एंगल पर आने से, मरकरी के डायरेक्ट होने से, सूरज के 4th एंगल पर होने से, जुपिटर के डायरेक्ट होने से लिब्रा पर्सनालिटीज़ को ऑलमोस्ट 80% टाइम बिहेवियर, गोल्डन वैल्यूज़ प्रोड्यूस करके देगा। वो जो कुछ भी करेंगे रिवॉर्डफुल होगा। वो जो कुछ भी करेंगे उसमें उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी, उनके लक फैक्टर्स काम करेंगे। एक चीज़ अभी भी मुखालफत में है, सैटर्न आपके इस वक्त 6th एंगल पर है, दैट इज़ क्रिएटिंग सम लिटिगेशंस, सम टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़, सम टाइप ऑफ तोहमतें, इंसल्ट्स। बट जो अदरवाइज़ 6 प्लैनेट्स हैं वो अपनी जगह नेमतें, अपनी जगह फ़ायदे, अपनी जगह सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मैंने अपने 25 साल कैरियर में अपनी एक्सपीरियंसेस एंड रिसर्चेस से ये बात नोट की है कि अगर 6 प्लैनेट्स फेवर कर रहे हों तो एक प्लैनेट इतना ताकतवर नहीं होता कि वो 6 को ज़ाया कर दे, बट ऐसा ज़रूर होता है कि वो पिंच करता रहता है। जिस तरह आपका सारा जिस्म, हर ऑर्गन सही काम करे लेकिन जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द हो तो वो सारा जो पॉजिटिव आपका जिस्म है उसको वो उधर तवज्जो दिलाता रहेगा। आपको उसे कवर करना चाहिए। रेमेडीज़ में एंड पर दे दूंगा। अब खबरें सुनिए। मार्स 4th एंगल पर आपके लिए 3 तरह के बेनिफिट्स पैदा करेगा। एक, प्रॉपर्टी की लेन देन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। बड़ा घर करना है या घर चेंज करना है या घर को ताज़ीन व आराइश करनी है या उसमें कंफर्ट लेवल्स को बढ़ाना है तो आप कर पाएंगे। या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई लेन देन करनी है तो वो मुनाफा बख्श रहेगी। लिब्रा बिल्डर्स, लिब्रा रियल एस्टेट एजेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज एजेंट्स एंड इस तरह के दीगर काम करने वाले जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो फ़ायदे में जाएंगे। खेल की दुनिया में भी कोई लिब्रा अगर है तो मार्स 4 जनवरी से उसे सपोर्ट करेगा। सनद हो खेल की, खेल के सामान की, या आप खुद एथलीट हों किसी भी नौइयत के, तो आपको उसके एडवांटेजेस पहुंचेंगे।
मार्स दूसरी तरह का फ़ायदा ये देता है कि लिब्रा के लिए ये सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी आप मुझसे सुने या कहीं और से सुने कि मार्स अच्छी फॉर्म में है, दैट मीन्स आपका फाइनेंस अच्छा होने लगा है। दैट मीन्स कि आपका करियर फ्लरिश करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स रिवॉर्डफुल होंगी, प्रॉफिट्स ईजी होंगे, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव होंगे। आप मल्टीटास्किंग के कैंडिडेट बनते जाएंगे, फिजिकल स्ट्रेंथ ताकतवर होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, रिस्क टेकिंग की तरफ तवज्जो होगी एंड दिलचस्पी के अमूर भी इंक्रीज़ करेंगे। इस दफ़ा मज़े की बात यह है कि 4 जनवरी को मार्स आपके फोर्थ एंगल पर होगा एंड सूरज 22 दिसंबर से ऑलरेडी फोर्थ एंगल पर है और इन दोनों की दोस्ती भी बहुत है, जो जिस्मानी क़ुव्वत या ज़हनी कैफ़ियत आपको कुछ करने के लिए उकसाएगी, सूरज उसके लिए लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन पावर एंड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करके देगा। इन दोनों सलाहियतों की इवज़ आपकी ज़िंदगी का 60% ऑफ फाइनेंस स्टेबल एंड स्मूथ हो जाएगा। जॉब पर लटकते हुए ख़तरात, कुलीग्स के साथ कोलिजन या फिर आपके अपने कारोबार में अगर बेसलेसनेस है तो उम्मीद ये रखिए कि 4 जनवरी के बाद बेसफुल सिचुएशंस पैदा होंगी एंड यू विल बी ऑन ट्रैक। इंशाल्लाह मुनाफा आसानी से और लंबा चलेगा। जब जुपिटर 1 जनवरी को डायरेक्ट होगा तो इसके नॉन मटीरियल एडवांटेजेस हैं, जैसे आप पर लगी हुई तोहमतों का अजाला हो सकेगा, जैसे आपके ऊपर किए गए मुकदमे अपनी फिनिश लाइन को टच करेंगे, जैसे आपका नफ्सियाती दबाव, ज़हनी कमज़ोरियाँ ख़त्म होंगी। एंड ये बात भी तय है कि जब जुपिटर पॉजिटिव होता है तो लक फैक्टर भी ऑन हो जाता है, ये चीज़ों को इन्हेंस कर देता है, पॉजिटिव इन्हेंसमेंट देता है। तो तवक्को अगर 50% सक्सेसेस की थी तो वो 90% सक्सेसेस तक चली जाएगी। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त थर्ड एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव विद द मरकरी। वीनस और मरकरी के पॉजिटिव होने से आप अपने अकली दलाइल से अपने मामलात को हल कर सकेंगे, ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा आपको इस तरह के आप चीज़ों को जिस्मानी क़ुव्वत से कोई पहलवान बनकर या कोई वॉरियर बनकर कोशिशें कर रहे हैं। आपकी कामयाबियां सिर्फ अकली दलाइल से ही मुमकिन हो सकेंगी एंड कम्युनिकेशन स्किल से और फिर कंसंट्रेशन से। इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद मुझे लगता है कि सैटर्न ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ लिब्रा जो मैंने पिछले दिनों नोटिस किए वो बहुत ही सेंसिटिव बिहेव कर रहे हैं, रिश्तों को निभा नहीं पा रहे, अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं रख पा रहे, अपने डिसीजंस को पुख्तगी से नहीं ले पा रहे, रोज़ बरोज़ उनमें चेंजेस लाते हैं। ऐसे लिब्रास को चाहिए कि वो सूरह शम्स की तिलावत करें 5 दफ़ा एक दिन में। ओपल या फिर ब्लू सफ़ायर, इवन येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं अगर अच्छी क्वालिटी का हो। 8 से 10 कैरेट आपके लिए मुफीद रहेगा, बट असली होना चाहिए। असली स्टोन से मुझे याद आया, अगर आप स्टोन बाय करने की सलाहियत रखते हैं, आपको ग्रेडिंग करना आती है, आपको कलर चेक करना आता है, क्लैरिटी चेक करनी आती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेक करना आता है या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी आती है, देन फाइन, फिर तो आप एक्सपर्ट हैं स्टोन बाइंग में। बट अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो फिर खुदारा गलत स्टोन ना पहने। वो सिंथेटिक स्टोन आप लेकर पहन लेते हैं, वो ब्लेम हम पर आ जाता है कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन पर पहना था। अगर आपको स्टोन बाइंग एक्सपीरियंस नहीं है तो एस्ट्रोजेम्स का जो सेल पॉइंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अपना स्टोन बाय कर सकते हैं पूरे एतमाद से। वो आपके लिए कामयाबी, वो आपके लिए ट्रीटमेंट की वजह बनेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नए साल के शुरू में मैं बयान करना चाह रहा था। आई एम टू एक्साइटेड बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो लंबी हो रही है। अगली वीडियोस में मज़ीद खुशखबरियों के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं हमारे लिए न सिर्फ इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।